जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट आसिफ़ ख़ान और आप देख रहे हैं ख़ान जी ऑफ़िशियल। आज मैं मौजूद हूँ टेलीकॉम रिटेलर्स एसोसिएशन लाहौर के सालाना कन्वेंशन में। मेरे साथ मौजूद हैं उस्मान मुग़ल साहब, जो सीनियर नायब सदर हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस अदारे का एजेंडा क्या है, मकासद क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक-ठाक। जी, इनके मकासद ज़रा बताइएगा। हज़ूर, ये असल में हमारा काम है टेलीकॉम रिटेलर एसोसिएशन। ये रिटेलर्स जो मोबाइल का बिज़नेस करते हैं, हमारा ये जो मोबाइल का बिज़नेस है, इसकी बद में हम हुकूमत को करोड़ों रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा करके देते हैं टैक्स की सूरत में। लेकिन हम सब लोग अलग-अलग एक-एक इस चक्की में पिस रहा था, जिसमें हमें कंपनियों की तरफ से प्रेशर था और बहुत तरह के मसाइल हैं जो हम अकेले-अकेले पिस रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस यूनियन का क़याम किया है, हम सब इकट्ठे हुए हैं, हमने अपने रिटेलर भाइयों को इसमें इकट्ठा किया है और अब हम अल्हम्दुलिल्लाह कंपनियों की आँखों में आँखें डाल के बात करते हैं। हमारे बैंक की तरफ से जो हमें मसले थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो मसाइल को भी हल किया है। अब हम इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर हमने आज अपना सालाना कन्वेंशन किया है, अपनी ताकत का इज़हार किया है, कंपनीज़ को बताया है कि हम सब इकट्ठे हैं, हम सब एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एजेंडा हमने जिस मकसद के लिए ये यूनियन बनाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो मकसद पूरी तरह से भरपूर तरीके से अल्लाह की मेहरबानी से कामयाब है और इसको मज़ीद हम इसमें बेहतरी लाना चाह रहे हैं इंशाअल्लाह। सर, मुझे ये बताइएगा, एफआईए के नोटिस भी आपको आते हैं तो उसका क्या करते हैं आप? उसके उसको क्या है, कैसे हैंडल करते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल किया ज़ूरा आपने। बिल्कुल ऐसे ही है जी, हमें एफआईए के नोटिसेस आते हैं और हमारे रिटेलर्स पहले अलग-अलग, जिस रिटेलर को एफआईए का नोटिस आता था वो एफआईए में जाता था, उसकी पेशी होती थी और वो फर्स्ट हियरिंग पर ही उसे अंडर प्रेशर किया जाता था एफआईए के ऑफिसर्स की जानिब से और उसे कहा जाता था कि जिस बंदे से आपने पैसे रिसीव किए हैं, या तो हमें ये बंदा दें या हमें इतनी ही अमाउंट दें। मिसाल के तौर पर अगर हमारे किसी रिटेलर ने 50,000 रुपया रिसीव किया है और उस 50,000 के अगेंस्ट उसे नोटिस आ गया, तो उसे वो 50,000 एफआईए में देना पड़ता था और बहुत सारे दोस्त हमारे देकर आते थे क्योंकि इसका हल ही कोई नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये एसोसिएशन, ये यूनियन का क़याम हुआ है, हमने लाहौर में अलग से इसका ग्रुप बनाया हुआ है, एफआईए हेल्प यूनिट के नाम से, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से मैं लीड कर रहा हूँ और उसमें हमने हज़ारों रिटेलर्स के एफआईए के नोटिस को क्लियर करवाया, ₹1 दिए बगैर। ना कोई हमने वकील करवाया, ना कोई लीगल टीम भेजी। हमने उनको मोटिवेट इस तरह से किया, हमने उनको अपना पूरा लीगल वे इसका बताया, हम जिस तरह से काम करते हैं, अपने कंपनी के एसओपीज़ बताए, एफआईए वाले इस चीज़ को माने। एफआईए के ऑफिसर्स के साथ हमारी मीटिंग हुई इस सिलसिले में और वो इस चीज़ को माने हैं कि वाक़ई आप लोग परफेक्ट हैं, आप लोग बिल्कुल ठीक काम करते हैं। आप लोगों के काम में कोई कमी या कोताही नहीं है, कमी या कोताही कंपनी के सिस्टम में है। कंपनी के देखें ना, कंपनी के सिस्टम की कमी या कोताही हम रिटेलर्स को भुगतनी पड़ती है। इसके लिए हमारी ये यूनियन का क़याम हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसमें ज़बरदस्त किस्म की कामयाबियाँ हासिल की हैं और एफआईए का जिसको भी नोटिस आता है, हम उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ यहाँ से भेजते हैं और वो ₹1 दिए बगैर वहाँ से क्लियर होके आता है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मुझे ये बताइएगा कि जो ऑनलाइन ऐप चली हैं आजकल, जैसे कि अपना ईज़ी पैसा हो गया और जैज़ कैश हो गया और बर वक़्त लोन वगैरह, वो वहाँ पे जो मिसहैप हो रहे हैं, क्या उसके लिए क्या आपने इक़दामात किए हैं? बिल्कुल जी, ये आपने रिसेंटली अभी मीडिया पे भी देखा, इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स बनी हैं ऑनलाइन ऐप से। बर वक्त ऐप है, उधार ऐप है और बहुत सी ऐसी ऐप्स हैं जो आपका जस्ट मोबाइल नंबर और आईडी कार्ड नंबर लेने से आपको फ़ौरी कर्ज़ा दे देती हैं और उसके बाद वो आपके तमाम फैमिली मेम्बर्स के कॉन्टैक्ट्स नंबर ले लेती हैं और उनकी जब आप ऐप को डाउनलोड कर रहे होते हैं ना जी, उसमें बाकायदा उन्होंने एक ऑप्शन ये भी रखी हुई है कि उनको आपके फ़ोन तक रसाई हासिल होती है। जिस फ़ोन में भी आप वो ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, उसमें रसाई हासिल होती है। आपकी तमाम फैमिलीज़ की जो भी तस्वीरें हैं या जो भी डाटा है, वो सारा डाटा उनके पास चले जाता है और उस डाटे के बिना पर वो आपको ब्लैकमेल करते हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह एफआईए में इसका भी एप्लीकेशन दी हुई है कि इन ऐप्स को फ़ौरी बंद किया जाए, इन पर एक्शन लिया जाए और एफआईए ने इस पर बहुत ज़बरदस्त कार्रवाइयाँ करके लोगों को गिरफ़्तार भी किया है। वो जो नुमाइंदे इन्होंने रिकवरी के लिए जो लोग रखे हुए हैं, वो तड़ियाँ लगाते हैं, बाकायदा धमकियाँ देते हैं, जो कर्ज़ा लेते हैं। तो जो जैज़ ऐप है या ईज़ी पैसा ऐप है, इनमें ऐसा नहीं है कि वो एक बड़ा हैंडसम सा अमाउंट देते हैं, 2,000 या 3,000 और उसकी कोई सख्त शराइत नहीं होती क्योंकि वो प्रॉपर आप चला रहे होते हैं उसको। तो वो उसमें उसको रिटर्न कर दिया जाता है ईज़िली। लेकिन जो बर वक़्त ऐप जो सिर्फ़ और सिर्फ़ लोन के लिए इस्तेमाल होती हैं, वो बहुत ख़तरनाक ऐप है और इसको बंद होना चाहिए।
बहुत शुक्रिया सर आपका। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यूनियन के सदर हैं शेख मोहम्मद नुमान साहब। आइए इनसे बात करते हैं और इसके बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है आपका? जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। कन्वेंशन के बारे में बताइएगा। सर असल में हम बेसिकली टेलीकॉम रिटेलर्स हैं। इजी पैसा, जैज़ कैश, लोड, गली मोहल्लों में भी आपको शॉप्स नज़र आती होंगी। जी हाँ जी। तो ये हम सब लोगों का यही कारोबार है और हमारे बहुत सारे मसाइल हैं जिसकी वजह से हमें ज़रूरत पेश आई एसोसिएशन की। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज से तकरीबन 2 ढाई साल पहले हमने इसका आगाज़ किया था। उसमें फ़र्स्ट टाइम जो हमने एक मीटिंग बुलाई थी, पूरे लाहौर से तकरीबन कुछ 6-7 मेंबरान शरीक हुए थे और अल्लाह के फजल व करम से आज आपने देख लिया ये जो आज का हमारा 14 अगस्त के हवाले से इवेंट हुआ है। उसके लिए तो पहले तो मैं अपने तमाम देखने वालों को 14 अगस्त की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान को नज़र बद से, हासदों के हसद और शरीरों के शर से बचाए और कायदे आज़म ने जिस मकसद के लिए इस मुल्क को बनाया था तो हमें भी उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अब आ जाते हैं हम अपने मसाइल की तरफ जिसकी वजह से हमें जो है इसकी ज़रूरत पेश आई। असल में मसला ये है कि हमारा जो रिटेलर एसोसिएशन का मतलब रिटेलर्स हैं उनका काम इस तरह का है कि गली मोहल्लों हर जगह पे आपने देखा ही होगा, इजी लोड के लिए भी आप दुकानों पे जाते हैं, गली मोहल्लों में भी मिलती हैं, पैसे भेजने हैं इजी पैसा जैज़ कैश से लेने हैं, ये सब हमारा वही सिस्टम है। मसला ये है कि हमारा ये वाहिद कारोबारी तबका है जो डेली बेस के ऊपर लाखों नहीं करोड़ों रुपए का कंपनियों को और उसके बाद मुल्क को बिजनेस देता है, यानी कि डेली बेस के ऊपर करोड़ों रुपए का अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे पाकिस्तान में जितने भी रिटेलर हैं लोड वगैरह जी पैसा जैसे से जो मतलब काम कर रहे हैं उनके थ्रू डेली हुकूमत पाकिस्तान को लाखों करोड़ों रुपए का जो है ना हम लोग रेवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन उसके अगेंस्ट हमारे बहुत सारे मसाइल भी हैं कंपनियों से रिलेटेड। कमीशन के हवाले से कमीशन हमारा लोड के ऊपर कोई ख़ास नहीं है, 10,000 रुपये के लोड के ऊपर सिर्फ 200 रुपये कंपनी देती है। लोड गलत हो जाए उसका रिवर्सल नहीं है, पैकेज गलत हो जाए उसका रिवर्सल नहीं है। वो दुकानदार जिम्मे नहीं है उसका। उसका नहीं है क्योंकि देखें ना, अब आपने तो नंबर बताया बाय मिस्टेकली, अगर आप ही इन केस कोई डिजिट गलत बोल देते हैं और बाद में पता लगता है जी कि आपने मुझे गलत बताया है तो वो आपसे मेरी बहस तकरार है। मुझसे गलत हो जाए तो वो सीधी सीधी बहस बाज़ होती है। मतलब ऐसा भी होता है कि हम खुद डायल करते हैं नंबर तो वो भेज देते हैं और लेकिन फिर भी गलत हो जाता है, तो उसका क्या सद्देबाब होता उसका कोई भी नहीं होता। उसका ये है कि मैक्सिमम जो अभी तक कंपनीज की पॉलिसी के मुताबिक 200 रुपए का जो लोड है ना वो रिवर्सल का उन्होंने दिया हुआ है। इससे ऊपर की अमाउंट रिवर्सल नहीं होती। वो फिर आपस में कस्टमर और रिटेलर की बहस टकरार है, इवन के जो है लड़ाई झगड़े तक भी मामला जाते हैं। एफआईए के हवाले से हमारा जी पैसा जैस कैसे जैसा कि आपको बताया रिलेटेड सारा काम है। पूरे मुल्क में हमारे रिटेलर्स जो हैं पैसों की तफसील का काम जो है सर अंजाम देते हैं। एफआईए के नोटिस वगैरह से हम लोग बड़े परेशान हैं। हमारा जो रिटेलर तबका है वो बहुत इससे जो है ना कह लें कि डिसहार्ड हुआ है। अब एक कस्टमर आता है पैसे निकलवाने के लिए, आप फॉर एग्जांपल मेरे पास आए हैं जी मेरे अकाउंट से 5,000 रुपये निकलवाने। मैं आपसे आपका मोबाइल नंबर लूँगा और अपने मोबाइल जो मास्टर सिम कंपनी ने दी हुई है उस पे आपका नंबर डायल करके आपको एक फ्लैश मैसेज भेज दूँगा। आप उस पे अमाउंट देखेंगे अपने फ़ोन के ऊपर कि मैंने 5,000 का था और 5,000 का मुझे मैसेज आ गया। आप अपना 4 डिजिट पिन डायल करेंगे, अकाउंट में से आपके अकाउंट जो है वो रकम निकल जाएगी, मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी, मैं आपको कैश दे दूँगा। अब मुझे नहीं पता कि आने वाला जो कस्टमर है वो फ्रॉडिया है, वो चोर है, वो डाकू है, वो किसी स्कैम में मुलविस है, उसके अकाउंट में जो पैसे आए हैं वो किस तरह आए हैं, कैसे आए हैं, क्योंकि हमें इतनी अथॉरिटी नहीं है कि हम ये आने वाले कस्टमर से इतने सवालात करें और ना ही कस्टमर हमें जवाब देगा कि भाई आपको पैसे कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, किस तरह मंगवाए हैं, किस तरह भेजे हैं। ना ही कानून हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है। होता ये है हम लोगों के साथ कि एक कस्टमर आज आया है, पैसे 5,000 निकलवा के ले गया है। 15 दिन बाद, महीने बाद हमें एफआईए की तरफ से
नोटिस आ जाता है, वो आपको कहीं से भी आ जाना है, पूरे पाकिस्तान में से, मुल्तान, साहिवाल, खानेवाल, फैसलाबाद, पेशावर, इस्लामाबाद, मरी, कहीं से भी आ जाएगा। अब एक बंदा लाहौर में बैठा हुआ 5,000 रुपये निकाल के दे रहा है, जिसके ऊपर 14-15 रुपये कंपनी कमीशन दे रही है। उसको जब नोटिस आ जाता है तो उसकी तो जान वैसे ही निकल जाती है। कारोबारी ओवरऑल जो हालात हैं मुल्क के, वो आपके सामने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल तो रोटी कमाना मुश्किल हुआ हुआ है। तो जब नोटिस आ जाता है हमारा रिटेलर, तो यकीन करें कि हमें समझ नहीं आती कि क्या करें। इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं जिसके लिए हमने ज़रूरत पेश आई कि यार हम लोग इकट्ठा हो के जो हमारे ये मसाइल हैं कंपनियों से रिलेटेड, एफआईए से रिलेटेड, दीगर जो कमीशन के हवाला से मामलात हैं, इसके लिए ना हम लोगों का इत्तेहाद होना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा अब हमारे मुल्क में रिक्शा यूनियन तक माशाल्लाह काम कर रही है, तंदूर यूनियन है, दीगर जो भी मतलब सारे इदारे हैं उनकी तकरीबन यूनियंस बनी हुई हैं। तो इसी सिलसिले में जो है आज से 2.5 साल पहले हमने इसका आगाज़ किया था। लाहौर लेवल के ऊपर रहते हुए अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कोशिश की है और अभी कोशिश जारी है। काफ़ी यूनियंस की तश्कील हो गई है और काफ़ी यूनियंस जो है अभी पाइपलाइन में इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मज़ीद इलाके भी हम लोग कवर कर लेंगे। इसी तरह आल पंजाब लेवल के ऊपर जो है हमारी यूनियंस वर्किंग कर रही है। पंजाब लेवल के ऊपर भी मैं जो है सरपरस्ती आला पंजाब हूँ। माशाल्लाह। ठीक है। उसके अलावा फिर इसी के आल पंजाब से अगर आप ऊपर चले जाएँ तो आल पाकिस्तान टेलीकॉम रिटेलर एसोसिएशन भी अल्हम्दुलिल्लाह वजूद में बहुत पहले माशा से आ चुकी हुई है। तो इन्हीं मसले मसाइल की सूरत में जो है ना ये सारा कुछ मामला चल रहे हैं कि हम इन चीज़ों से, इन मसाइल से निकल के बाइज़्ज़त तरीके से जो है अपना और अपने बच्चों का रोज़गार कमा सकें। ये थे हमारे साथ पाकिस्तान टेलीकॉम रिटेलर एसोसिएशन के बानी लाहौर सदर मोहम्मद शेख नुमान साहब। इनसे बात की और जाना, सारी सूरत हाल आपको बताई इन्होंने। ये अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।